हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार ज्ञानोदय समेकित संस्थान जलालपुर अम्बेडकर नगर से। आज मैं डीएड एससी जेएसआई एंड आईडी के सेमेस्टर 4th में कॉमन पेपर नंबर 11 इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। आज के इस पेपर में मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से विस्तृत चर्चा करूंगा। आज का टॉपिक है यूनिट 4.2। इसके पिछले वाले वीडियो में मैं यूनिट 4.1 पर डेवलपिंग पार्टनरशिप विद फैमिली, परिवार के साथ संबंध या साझेदारी स्थापित करना, इस टॉपिक पर मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ। आज उसके आगे यूनिट 4.2 डेवलपिंग पार्टनरशिप विद स्कूल फंक्शनरीज एंड पीर ग्रुप, स्कूल पदाधिकारी और सहकर्मी समूह के साथ साझेदारी। आज इस टॉपिक पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है। समावेशी शिक्षा में विद्यालय पदाधिकारी और शिक्षक सहकर्मी समूह की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन्हें सभी बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता है और उसी के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। विद्यालय पदाधिकारी व कर्मचारी को चाहिए कि उन्हें उनकी विशिष्टता का एहसास न कराएं, बल्कि उन्हें सामान्य बच्चों की तरह ही समझना चाहिए। यदि विद्यालय के शिक्षक एवं सहकर्मी समूह बच्चे के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखते हैं और वह बच्चे के परिवेश के प्रति संवेदनशील नहीं है, तो बच्चे का अपने समाज, संस्कृति, परिवेश के प्रति नजरिया बदल जाता है और बच्चा अपने आप को हीन समझने लगता है, जिसका परिणाम यह होता है कि विद्यालय से बच्चा पलायन के रूप में नजर आता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशित शिक्षा में लाने के लिए सहकर्मी समूह की सहभागिता महत्वपूर्ण होती है। सहकर्मी समूह के सदस्य उनके लिए सहायकों के रूप में कार्य करते हैं। वे न केवल विद्यालय या शिक्षण कक्ष में प्रोत्साहन प्रदान करने वाले वातावरण का निर्माण करते हैं, बल्कि समकक्ष होने के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। तो यहाँ निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया गया है, जिसमें पहला है बच्चों की आवश्यकताओं को पहचान करने में सहायक। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सीखने में होने वाली कठिनाई और बच्चों के विभिन्न आवश्यकता जो उन्हें शैक्षिक रूप से सीखने में रुचि, लगन इत्यादि को बनाए रखे, उनका पहचान करना है। जैसे एचआई बच्चे को यल
के, क्यू, वी व डी अक्षर को बोलने में समस्या होती है तो उसकी पहचान कर वाणी अभ्यास के माध्यम से दूर करने का प्रयास करें। और अगर बौद्धिक अक्षमता वाला बच्चा है तो उसके शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन कर आवश्यकता का पता लगाएंगे और बच्चे का दैनिक कौशल जैसे कपड़ा पहनना, नहाना, शौचालय इत्यादि की कमी का पहचान कर दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके आगे नंबर 2, विद्यालय के अंदर स्वस्थ वातावरण को बनाए रखने में। विद्यालय के अंदर स्वस्थ वातावरण से तात्पर्य है कि ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें विशेष आवश्यकता वाला बच्चा अपने आप को समावेशित आसानी से कर सके। इसके लिए जरूरी है कि विद्यालय प्रशासन और शिक्षक आपस में मिलकर कार्य करें। विद्यालय के वातावरण में जैसे आवागमन, शैक्षिक बाधाएं, अभिवृत्ति बाधाएं इत्यादि को विशेष ध्यान देना चाहिए। आवागमन में ऐसी व्यवस्था जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को कहीं पर भी आने जाने में समस्या न हो। ऐसे तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए विद्यालय कर्मचारी और प्रशासन के बीच सामंजस्य होना अति आवश्यक है, जो विद्यालय में किसी योजना के निर्माण में अपना पक्ष रख सके। उसके आगे है नंबर 3, बच्चे के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति। हम जानते हैं कि समावेशन में सबसे बड़ी बाधा सामाजिक बाधा है, ना कि चिकित्सकीय। यही अभिवृत्ति भेदभाव उत्पन्न करेगा जो बच्चे के अधिगम में गंभीर बाधा हो सकती है। ऐसे तमाम नकारात्मक अभिवृत्ति सामाजिक भेदभाव, जागरूकता में कमी तथा परंपरागत पूर्वधारणा का रूप ले सकती है। इन सभी नकारात्मक अभिवृत्ति को दूर करने के लिए विद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों के मध्य सामंजस्य या साझेदारी हो, जो मिलकर दूर करने का प्रयास करें। इसमें विशेष आवश्यकता के बच्चों के माता पिता को समावेशन के बारे में जानकारी देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा समावेशित विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का दाखिला हो सके। साथ ही साथ इन बच्चों को विद्यालय प्रशासन तथा शिक्षक सहकर्मी के द्वारा स्वीकार किया जाए। उसके बाद नंबर 4 है बच्चों के सीखने में सहायक। सीखने में सहायक से तात्पर्य है कि बच्चे को सीखने में हो रही कठिनाई को दूर करना। इसके लिए विद्यालय प्रशासन और शिक्षक बच्चे के सीखने के स्तर का मूल्यांकन
करें और उसी के आधार पर बच्चे को शिक्षा प्रदान करें। समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सीखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं, जिसमें सहायक सामग्री, नई नई तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इन तकनीकी और सहायक सामग्री का प्रयोग बच्चे की रुचि और सीखने के स्तर के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार के निःशक्त व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरणों के अलावा अनुकूलित मनोरंजन क्रियाओं में चित्रांकन, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, खेल, पजल्स इत्यादि सम्मिलित हैं। इन सभी क्रियाओं को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किया जाता है। नंबर 5 है मार्गदर्शक के रूप में। विद्यालय पदाधिकारी और सहकर्मी समूह शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को तथा बच्चों के माता पिता के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। इसमें शिक्षक और सहकर्मी का कार्य है कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत तथा अधिगम संबंधी समस्याओं के निदान में विद्यार्थियों की समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से समाधान करना। वैज्ञानिक ढंग से समाधान करने हेतु उन समस्याओं के कारण को जानने का प्रयास करता है तथा विद्यार्थियों को उन समस्याओं के कारण से अवगत कराकर उनकी समस्याओं का समाधान करना। मार्गदर्शन के कार्य में शिक्षक और सहकर्मी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता पिता का भी मार्गदर्शन करते हैं। बच्चे के समस्याओं के कारणों का पता लगाकर माता पिता को अवगत कराना और इसके समाधान के लिए माता पिता को जानकारी प्राप्त करना कि किस प्रकार से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। उसके बाद नंबर 6 है योजनाओं तक पहुंच। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के विभिन्न योजनाओं तक पहुंचने के लिए विद्यालय प्रशासन और शिक्षक समूह का बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता पिता उन सभी योजनाओं से दूर रहते हैं जो उनके बच्चे के लिए लाभदायक हो। इसमें बच्चे के लिए शैक्षिक पुनर्वास, आर्थिक इत्यादि योजना होती है, जिसके लिए विद्यालय प्रशासन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता पिता को जानकारी प्रदान कर इन योजनाओं तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करते हैं। आगे है नंबर 7 समस्याओं का उचित समाधान। समस्याओं के उचित समाधान से तात्पर्य है कि बच्चे के द्वारा
सीखने में आने वाली बाधाओं का सही ढंग से दूर किया जा सके। इसके लिए विद्यालय प्रशासन तथा शैक्षिक समूह मिलकर कार्य करते हैं। सीखने से संबंधित समस्या जैसे भौतिक संरचना, शैक्षिक, सामाजिक इत्यादि का पता लगाकर दूर करने का प्रयास करें। विद्यालय के भौतिक संरचना योजनाबद्ध हो, जो बाधा मुक्त हो, जिसमें बच्चे को किसी भी स्थान पर आने जाने के लिए लिफ्ट, संकेतक इत्यादि की व्यवस्था हो। शैक्षिक समस्याओं में शिक्षण संसाधन, तकनीकी इत्यादि का उचित समाधान होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है सहभागिता को बढ़ावा देना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान बच्चों के समान ही समावेशित शिक्षा में सहभागिता होनी चाहिए। जो निम्नलिखित है, जिसमें पहला है नंबर 1, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण कक्ष कार्यक्रमों, सभाओं तथा पाठ सहगामी क्रियाओं में उसी अनुपात में प्रतिनिधित्व किया जाता है। नंबर 2, सभी विद्यार्थियों को शिक्षण कक्ष एवं विद्यालय के नियमित क्रियाकलापों में सहभागी बनाना, जैसे प्रार्थना, विद्यालय कार्य, कैंटीन में भोजन इत्यादि। नंबर 3 है अक्षम विद्यार्थियों को भी उसी बस में विद्यालय आने दें जिससे हम उम्र समान बच्चे आते जाते। उसके बाद अगला है विद्यार्थियों के विभिन्न पहचान को सामने लाने में, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने तथा पहचान को बनाए रखने से उनको अधिगम में सहायता मिलेगी। विद्यार्थी जो स्वयं के लिए एक दूसरों के प्रति जिज्ञासु है, जो अपने चारों तरफ की दुनिया को जानने के इच्छुक होते हैं, वे अपने से भिन्न लोगों को आसानी से समझते हैं तथा सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं। यदि वे स्वयं के प्रति तथा जो लोग अलग हैं उनके प्रति सहज होते हैं, तो प्रायः दूसरों के प्रति नकारात्मक संवेदना नहीं रखते हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए जा रहे हैं जो विद्यार्थियों की पहचान स्वीकारने और बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। जिसमें पहला है ऐसे क्रियाओं का आयोजन करें जिससे विद्यार्थी स्वयं के विषय में बता सके तथा विशिष्ट अनुभव के लिए गौरवान्वित महसूस कर सके। नंबर 2 है विद्यार्थियों को योजनाओं में व्यस्त रखें जहां वे अपने पठन पाठन संबंधी अनुभवों पर बात कर सकें। नंबर 3, प्रत्येक विद्यार्थी के सभी व्यक्तिगत पहलुओं को प्रोत्साहित करें और उन्हें जानने का अवसर दें कि
जो वे जानते हैं वह सही है। उसके बाद नंबर 4 है, उन सभी क्षेत्रों पर चर्चा करें जिसमें विद्यार्थी को सफलता के अवसर मिल सके, जैसे पठन पाठन, कला, खेल कूद, शारीरिक, भावनात्मक एवं व्यक्तिगत क्षेत्र इत्यादि। उसके बाद नंबर 9 है, 5 है, विद्यार्थियों को इस प्रकार सहयोग प्रदान करें जिससे उनकी पहचान एवं अनुभवों को, उनकी लैंगिक पहचान, उनकी जाति एवं रंग भेद पहचान तथा धार्मिक विश्वास एवं धार्मिक पहचान से जोड़ा जा सके। इसके बाद नंबर 10 है, पूर्ण धारणा से बचाव। हम सभी अपने संस्थागत असमानता की परंपरा से प्रचलित है, जो हमारे इतिहास के साथ साथ प्रतिदिन आने वाली बाधाओं एवं रूढ़िवादी विचारों में व्याप्त है। लेकिन विद्यालय प्रशासन और शिक्षक समूह मिलकर इस धारणा को दूर कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि वह रूढ़िवादी परंपरा को तोड़े तथा पूर्व धारणा और पक्षपात के भेदभाव से बचने के लिए जागरूकता पैदा करें। यह जागरूकता विद्यार्थियों के बृहद एवं लघु दोनों समूहों के पूर्व धारण पर चर्चा के द्वारा किया जा सकता है। यह विद्यार्थियों को रूढ़िवादी विश्वास एवं असमानता के प्रति जागरूक करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं, जिनके अमल से रूढ़िवादिता को तोड़ा जा सकता है। जिसमें पहला है, नंबर 1, सभी विद्यार्थियों की भावनाओं एवं आवृत्तियों के बारे में चर्चा करें। नंबर 2, पूर्व धारणा पर आधारित व्यवहारों जैसे चिढ़ाना, परेशान करना या बहिष्कृत करना के नियम निर्धारित करें। विद्यार्थियों को मुख्य शब्दों से अवगत कराएं जो उन्हें रूढ़िवादिता की उपस्थिति के प्रति सचेत कर सके। नंबर 4 है, विद्यार्थियों के रूढ़िवादिता के व्यवहारों को पहचानने में सहयोग करें। उसके बाद नंबर 11 है, उपयुक्त सामग्री का चुनाव। ठीक है, ऐसी पुस्तकों एवं सामग्रियों का चयन करना महत्वपूर्ण होता है जो विद्यार्थियों के सही तस्वीरों को प्रदर्शित कर सके। पुस्तकें, पत्रिकाएं, चलचित्र, वेब आधारित मीडिया इत्यादि व्यवहारों के लिए मार्गदर्शक हो सकती है, परंतु उसके पास कुछ परंपरा बनाए रखने के भी क्षमता होती है। ऐसे उन सभी सामग्रियों का चुनाव करें जिससे विद्यार्थी उपयोग करना चाहते हैं। तो आज का ऑनलाइन क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने ऑनलाइन क्लास में
हम लोग विद्यालय पदाधिकारी और शिक्षक सहकर्मी समूह के बारे में जाना, जिसमें हम लोगों ने देखा कि शिक्षक सहकर्मी और विद्यालय प्रशासन के बीच सहभागिता होने से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किस प्रकार से लाभ है। ठीक है, तो आज जो भी क्लास ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाया गया उसी के आधारित यहाँ पे एक प्रश्न दिया जा रहा है, असाइनमेंट के रूप में एक प्रश्न दिया जा रहा है, जिसका उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखें। प्रश्न नंबर, समावेशी शिक्षा में स्कूल पदाधिकारी और सहकर्मी समूह की भूमिका पर विस्तृत चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी नोटबुक अपनी कॉपी में लिखिए और उसको लिखकर ग्रुप में अपने ग्रुप में सेंड करिए, जिससे उसका करेक्शन किया जा सके। आज के लिए बस इतना है। इसके आगे हम यूनिट 4.3 पर फिर आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।